लतिका प्रधान, विधायिका कवि सूर्यनगर, उड़ीसा से हूँ। गंजाम डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करती हूँ, जहाँ से हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जिस डिस्ट्रिक्ट को पूरे 23 साल हुआ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वही डिस्ट्रिक्ट से मैं आती हूँ। हम लोग काफ़ी, मैं पहली बार एमएलए बनी हूँ, लेकिन राजनीति में बहुत पहले से ही हूँ। लोगों के साथ मिलना, लोगों के साथ रहना, उनके बारे में जानना, उनकी रिक्वायरमेंट के बारे में जानना, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उनको लेके हम अपनी जो प्लानिंग है वो बनाते हैं, कैसे उनको हम बेनिफिट करा सकते हैं, उनको हम क्या क्या दे सकते हैं ताकि उनको सुविधा हो, उनके पूरे जो रेगुलर लाइफ में उनको हर्डल्स ना आए, उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं। ये अच्छा एक एनवायरनमेंट है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, पूरे देश की जो लेजिस्लेटर है उनके साथ एक्सचेंज करने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हम आज सुबह ही मैंने एक विधायक जी से मुलाकात हुई मेरी, जो कि हिमाचल प्रदेश से हैं और इंजीनियर भी है। उनसे मेरी मुलाकात हुई, वो काफ़ी कुछ बताए, हमारे स्टेट के बारे में भी जाने। कल यूपी के विधायक से मुलाकात हुई थी। ऐसे करके बहुत एक्सचेंज हो रहे हैं, हमारे जो ख्यालात एक्सचेंज हो रहे हैं, तो इट्स ए वेरी गुड प्लेटफॉर्म। डेफिनेटली ये एजुकेशन, आपको हमेशा लगता होगा, हर कोई ऐसे सोचते हैं कि राजनीति नहीं करनी है। आप कोई भी स्कूल में जाओ या किसी भी बच्चे को पूछो वो क्या बनना है, पहले तो इंजीनियर बताएंगे या फिर डॉक्टर बताएंगे या फिर उसके बाद पुलिस वगैरह वगैरह कुछ आएगी, लेकिन कोई राजनीति में आएगा ये नहीं बताता। तो राजनीति में आना एक कोई क्राइम नहीं है, और अच्छे इंटेलेक्चुअल लोग जो है बहुत भाषण झाड़ेंगे, लेकिन अंत में जाके बोलेंगे कि मैं वोट नहीं देता, मुझे अच्छा नहीं लगता। जब आप वोट नहीं दोगे, आप एक राइट पर्सन को चूज़ नहीं करते हो, तो फिर आपका राइट कैसे जाहिर होता है? फिर आपको बोलने का भी कोई हक नहीं होता है। बहुत ही बढ़िया रहा मेरा तो, मैं तो पूरे मेरा करियर भी एक बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं 20 साल की थी तभी मैं पॉलिटिक्स में एंटर की और पंचायत समिति की चेयरपर्सन बनी। जस्ट आई वाज द यंगेस्ट चेयरपर्सन बाय दैट टाइम इन 1997। देन जिला परिषद मेंबर, फिर पूरे के पूरे पापा एमपी बने, पूरे के पूरे एमपी का क्षेत्र संभाल रही थी। उसके बाद मुझे 14 में फिर टिकट दिया गया था, लेकिन कुछ सीनियर लीडर के लिए मुझे ड्रॉप होना पड़ा। लेकिन फिर भी 19 में फिर से मुझे सीएम साहब ने कॉन्स्टिट्यूएंसी में दिया और जिता के भी लेके आए। मैं 50,000 वोट से जीती। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा मेरा करियर। ये देखिए, चुनौती ये पहली बात जो है, लोगों के साथ रहना है, लोगों की बात सुनना है। लोगों के बिना, उनके अनुमति के बिना, लोगों के विरुद्ध जाके हम कुछ नहीं कर सकते। उनके साथ रह के उनको समझाएंगे। हो सकता है कोई भी डिफरेंस हो उनके समझने में या फिर हमारे बताने में, कोई कम्युनिकेशन गैप हो, उसको पहले हम क्लियर करते हैं, उसके बाद हम प्रोसेस करते हैं। हमें तो बहुत दिक्कत आई है। हमें कुछ बस स्टैंड अगर बनाना था, वही प्रॉब्लम थी। रोड अभी बना रहे हैं, उसके लिए प्रॉब्लम है। लेकिन हम लोगों को लेके चलते हैं, लोगों को पहले कन्विंस करते हैं कि देखो, ये होने से आपका ये फ़ायदा है, ये नहीं होने से आप क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो ये लोगों के साथ मिलके काम करने का जो मौका है, ये हमारे सीएम साहब ने हमें सिखाया। हम जब जीत के गए, हम सारे एमएलए को सिखाए कि आप एमएलए बन चुके हो, जब तक इलेक्शन लड़ रहे थे किसी पार्टी के लिए काम कर रहे थे, अभी एमएलए हो तो आप पूरे लोगों के लिए काम करो, सब लोग के लिए काम करो। कोई भी लोग छूटना नहीं चाहिए, कोई भी पार्टी
को बैरियर मत बनाओ। तो हम वही रूल फॉलो करते हैं। भारतीय लोकतंत्र में आप देखिए, मैं बहुत से जगह गई हूँ। जो हमारे फ्रीडम है, जो हमारे भारत में रहने की जो फ्रीडम है, हम वो खोना नहीं चाहते। ये बहुत बड़ी बात है। हमें बोलने की हमारे पास क्षमता है, हम बोल सकते हैं। ये जो बोलने की जो राइट हमें दी गई है, ये सबसे बहुत बड़ी बात है। और ये राइट को लेके हम बहुत कुछ आगे जा रहे हैं। मैं युवाओं को ये बोलना चाहूँगी कि शॉर्टकट मत देखो। किसी के पास जाके बैठने से या किसी को बस पैम्पर करके हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। हमें फील्ड में रहना है, लोगों के लिए काम करना है, अपना स्ट्रेंथ शो करना है, अपने आप को साबित करना पड़ता है, तब जाके आप लीडर बन सकते हो। कभी बैकडोर पॉलिसी लेके जाके लीडर नहीं बन सकते। तो युवाओं को मेरी ये है अपील है कि अपना काम, हार्ड वर्क, टीम वर्क, ये जो बहुत कुछ है। और हमारे कॉन्सेप्ट एक है उड़ीसा में 5T। 5T जो है, हम 5 टीओ को लेके काम करते हैं। टीम वर्क, ट्रांसपेरेंसी, टाइम, टेक्नोलॉजी, और एक टी क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो है, हम पूरे 5 टी को लेके काम करते हैं। वही हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। उसके बिना आप एक्चुअली कोई चेंजेस नहीं ला सकते। जब किसी को कोई भी मेरे कंस्टिट्यूएंसी के जो कि नेग्लेक्टेड पोर्शन है, जो कोई भी उसको नहीं पूछते होंगे, अगर मैं उसके लिए कुछ भी कर लेती हूँ या फिर मैं मेडिकल में किसी को हेल्प करती हूँ, तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है।